करोड़पति also here. We have our हरिप्रसाद बेकल जी भी हैं यहाँ पर, रुद्रेश जी हैं, और एज यू मैम हीरज जी, और भी लोग हमारे साथ शायद जुड़ने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, पहले 500 लोगों को ही अंदर आने की इजाजत है, और बाकी लोग शायद उनको वेट करना पड़ रहा है। पता नहीं, कुछ डायमंड्स की भी आज की कुछ सिचुएशन ऐसे होगा शायद कि वो अगर 500 से पहले आ चुके होते तो अंदर होते, तो नो प्रॉब्लम। एनीवेज, यही उम्मीद रखते हैं कि सभी के सभी लोग आज हमारे साथ सभी लोग कनेक्टेड रहें। सो दोस्तों, वेबथॉन सीजन 11, and the title we are, the topic we have picked up, we have chosen is बिजनेस प्लान मास्टरी, और जिसकी बहुत ही शानदार डिस्कशन पिछले 4-5 हफ्तों से चल रहा है लगातार, और इंडस विवा की कॉम्पनसेशन प्लान की ताकत जो है वो हम लोग जानने की प्रयास कर रहे हैं। एंड लास्ट नाइट आई जस्ट रीच होम, रात को लगभग आई बिलीव 1:30, 1:30 रात को मैं पहुंचा यहाँ पर, बिकॉज कल पूरी दिन मैंने समय बिताया मेरे एक टीम के साथ इन इंडिया नंबर 2 सिटी, जिसको नंबर 2 इसलिए दिया गया है, इंडिया के सबसे अधिक HNI। अब ये HNI का मतलब क्या होता है, शायद आप में से कुछ लोग जरूर जानते होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HNI? कोई आकर यहां पर चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए HNI। इंडिया के HNI की संख्या जो है, उसकी संख्या, ये जो शहर मैं जो बताने वाला हूं, उस शहर में सबसे अधिक उनकी संख्या है। द नंबर ऑफ HNIs इन इंडिया, दे आर हाईएस्ट इन दिस सिटी। और कल मैं पूरे दिन वहां पर मेरा एक छोटा सा जो टीम है वहां पर, उनके साथ मैंने सेलिंग स्किल्स की वर्कशॉप मैंने कंडक्ट किया। HNI का मतलब क्या होता है? HNI, वेरी गुड, किसी ने बताया यहाँ पर, लेकिन उनका नाम नहीं है, उनका नाम है प्लान। तो प्लीज अपने आप को रीनेम कर लीजिए, जिन्होंने भी टाइप किया यहाँ पर। गुड, राइट आंसर, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ये वर्ड जो है, ये जो शब्द मैं यहां पर जो बता रहा हूं, HNI, आपको ये पता रहना चाहिए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, यानी वे लोग जिनकी नेटवर्थ जो है वो हाई होता है। जो लिमिट दिया गया है मामूली लोगों के लिए, उस लिमिट से ऊपर, उसकी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। HNIs की संख्या जो है सबसे ज्यादा बहुत सारे सिटीज में होंगे, मुझे लगता है नंबर 1 में भी मुंबई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो नंबर 2 हैदराबाद, नंबर 2 में है हैदराबाद। और कल एयरपोर्ट पर बैठा था वहां पर, तो वहां पर एक होर्डिंग मुझे देखने को मिला, वहां पर बताया गया है कि दी वेलकम टू हैदराबाद, द नंबर 2 सिटी इन इंडिया विथ मोस्ट नंबर ऑफ HNIs। अब मैं HNI की क्यों बात कर रहा हूं यहां पर? दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया के 1% में आना चाहिए, इंडिया के 10% में आना चाहिए, 2 हफ्ते पहले हमने डिस्कस किया था HNI बनने के लिए, इफ यू वांट टू बिकम अ हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, डेफिनेटली इंडस विवा इज द राइट प्लेटफॉर्म। सो आई वाज इन हैदराबाद, और हैदराबाद की बहुत सारी खूबियां हैं, बट डेफिनेटली हैदराबाद में अगर आपकी कोई कनेक्शन है, किसी भी प्रकार के आपके ओपनिंग्स अगर आपको हैदराबाद में मिलेगा, तो जरूर मिस मत करिए, बिकॉज हैदराबाद इज ग्रोइंग, माय गॉड। मैं आपको क्या बताऊं, आई हैव विजिटेड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और हैदराबाद में कुछ प्लेसेस ऐसे हैं अभी जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट बताया जा रहा है, हाईटेक सिटी की जो बात हो रही है। सो कुछ ऐसे प्लेसेस हैं हैदराबाद के अंदर, जहां पर मैं कल जैसे ही मैं एयरपोर्ट जा रहा था, ऑन द वे टू एयरपोर्ट, देखकर मुझे लगा कि ये अमेरिका से कम नहीं था, वो जो एरिया एंड लोकेशन जो है। सो आई रियली लव दिस ब्यूटीफुल सिटी। और गुड न्यूज ये है, मैं हैदराबाद में अपना बिजनेस जो है उसको बिल्ड करने के लिए फोकस कर रहा हूं, और लगातार वहां पर ट्रेनिंग्स और इवेंट्स कंडक्ट कर रहा हूं। आप में से किसी का अगर हैदराबाद में बिजनेस है और वहां पर डेवलप करना चाहेंगे, जिस इकोसिस्टम को मैं वहां पर बिल्ड करने जा रहा हूं, उसकी आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज वन पीस ऑफ एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए, HNI की बात हो रही थी, इसीलिए हम लोग हैदराबाद गए थे, एंड हैदराबाद इज वन सिटी
जिसके अंदर आई थिंक बिजनेसेस की जो ग्रोथ जो है बहुत ही तेजी से आज की तारीख में हो रहा है। जैसे इंडिया में बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं जैसे दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, एंड देर आर मेनी मेनी बिग, बैंगलोर, all these places, Cochin, right? So definitely if you're building businesses in all across India, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको इंडिया से बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हर एक स्टेट यहाँ पर इंडिया के अंदर, एक एक स्टेट जो है ये एक एक अलग अलग कंट्री के बराबर है। तो डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज बिल्ड लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इंडस विवा के अंदर। जैसे मैं कॉम्पनसेशन प्लान की बात कर रहा था, इंडस विवा की कॉम्पनसेशन प्लान इतना पावरफुल है दोस्तों। हर एक स्टेट में आपका अगर एक एक ऑर्गेनाइजेशन आप डेवलप करते जाओगे तो यू कैन नॉट कवर कंप्लीट इंडिया। इंडिया इज सो बिग, इंडिया इज सो ह्यूज। और इंडस विवा की कॉम्पनसेशन प्लान हमें ऐसा एक प्लेटफॉर्म यहां पर हमें दिया जा रहा है जिस प्लेटफॉर्म से, जैसे मैंने कहा था, इंडिया की 1% में, इंडिया के 10% में से आप भी एक इंसान बन सकते हैं। सो दैट इज द कॉम्पनसेशन प्लान। एंड लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था अबाउट द रिटेल रेवेन्यू, रिटेल प्रॉफिट जो हम पाते हैं, जिसको यहां पर मैं बता रहा था कि 20% जो रिटेल प्रॉफिट है ये बहुत ही वाकई में एक वेरी डिसेंट प्रॉफिट माना जाता है। 20% किसी भी बिजनेस के अंदर। और जैसे मैंने कहा था, इंडस विवा के अंदर जो रिटेलिंग करना शुरू करते हैं हमारे साथी, जो विवा रिटेलर्स, जिनको एनरोल करते ही उनको विवा रिटेलर का टाइटल दिया जाता है। और रिसेंटली कुछ अपडेट्स भी मैंने फेसबुक पर दिया था, तो वो भी आज फिर से यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा आप लोगों को। अगर आपने वो फेसबुक लाइव अगर आपने मिस किया तो वो वीडियो मेरे फेसबुक पर मैंने उसको वैसे ही रहने दिया, ताकि आप में से कुछ लोग अगर उसे रेफर करना चाहेंगे तो इंडस विवा में विवा रिटेलर को 12 प्रोडक्ट 4 हफ्तों के अंदर, 4 हफ्तों को हम कहते हैं वन साइकिल। एक साइकिल में अगर किसी ने 12 प्रोडक्ट को रिटेल कर डाला तो उस वीआर को स्टेटस वीबीओ बनने का जो स्टेटस कंपनी देती है, तो उसके लिए हमें पहले वेट करना पड़ता था फॉर ऑलमोस्ट 1 वीक, 1 हफ्ते तक किसी को इंतजार करना पड़ता था। लेकिन आज के जो एआई ड्रिवन जो बिजनेस मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे लिए यहाँ पर उपलब्ध है, इस एआई ड्रिवन सिस्टम के जरिए अब रिसेंटली कंपनी का अपडेट ये आया कि 1 घंटे से पहले, मतलब लेस देन 60 मिनट्स और विद इन 1 आवर, कंपनी की सॉफ्टवेयर के जरिए कोई वीवा रिटेलर यदि 12 प्रोडक्ट्स को उन्होंने रिटेल कर डाला, वो बन सकते हैं स्टार विद इन 1 आवर। ये लेटेस्ट अपडेट है। मैं तो क्या बताऊं, मैं कल हैदराबाद में अपने साथियों के साथ, मेरे टीम मेंबर्स जो हैं वहां पर, उनके साथ मैं डिस्कस कर रहा था। और रात मेरी बात हुई थी हमारे एक बहुत अच्छे लीडर जो दिल्ली से हैं। तो चारों तरफ से मैं देख रहा हूं जो कंपनी की जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स, लेटेस्ट जो फीचर्स कंपनी ने ऐड करा कॉम्पनसेशन प्लान के अंदर, इस चीज ने कॉम्पनसेशन प्लान की जो स्पीड जो है उसको बहुत बहुत, उसका जो स्पीड, आज की जो स्पीड और आने वाले समय पर जो आप देखने जा रहे हैं, उसका स्पीड बहुत ही गंभीर तरीके से, उसकी स्पीड तेजी से बढ़ने वाला है। तो आप लोग उसके लिए तैयार हो जाइए, उसका पूरा फायदा उठाइए। क्योंकि पहले स्टार बनने के लिए किसी को 1 हफ्ते के लिए इंतजार करना पड़ता था, और लास्ट वीक तक तो लोगों को 1 दिन की इंतजार करना पड़ा। और आज की तारीख में जो फीचर ऑलरेडी कंपनी ने ऐड कर रखा है उसके अंदर 1 घंटे के अंदर 1 आवर, क्योंकि आज की दुनिया की जो स्पीड है वो बहुत ही बढ़ चुका है। मैं कह सकता हूं आज के लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो 12 प्रोडक्ट अगर किसी ने मन बना लिया कि मुझे रिटेल करना है, तो अपने इर्द गिर्द जो उनके पड़ोस हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, 4-5 लोगों को फोन घुमाने से आज की तारीख में कोई बंदा 12 प्रोडक्ट को यूं ही रिटेल कर डालेगा। तो उसका फायदा उठाइए। क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट के लीडर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा था सर ये लग रहा है कि हमारे लिए ही ये सुविधा कंपनी ने लाया। मैंने कहा भाई ये सिर्फ आपके लिए नहीं, सभी लोगों के लिए है। हाँ, अगर आप इससे फायदा उठाएंगे, इसकी फायदा उठाएंगे, तो डेफिनेटली इसका पूरा बेनिफिट आप लेकर जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये एक लेटेस्ट एडवांटेज है विवा रिटेलर
जो मामूली लोग एनरोल कर देते हैं इंडस विवा के अंदर, उनको वीबीओ का स्थान, एक स्टेटस मिलने के लिए बस 1 आवर की इंतजार काफी है। 1 आवर के अंदर उनके अगर यदि 12 प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग हो जाता है, उसकी क्राइटेरिया किसी ने फुलफिल कर डाला, तो डेफिनेटली किसी का स्टार रैंक यानी वीबीओ स्टेटस पाने के लिए बस 1 आवर की टाइम चाहिए। और जैसे आप किसी को कॉम्पनसेशन प्लान समझाने के लिए बैठते हैं, तो 1 घंटा काफी है डिजिटली या फिजिकली किसी को प्लान दिखाते वक्त। और अगर उन्होंने मन बना लिया, अगर वो वाकई में सीरियस हैं और आपके बातों से वो प्रभावित होकर इंडस विवा को सीरियसली करना चाहते हैं, तो उनके साथ 1 घंटे की जो डिस्कशन आपने समाप्त किया होगा, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक, 15 मिनट की, 20 मिनट की, 30 मिनट की ब्रेक देकर, यदि आपके पास भी और समय बचा हुआ है और उनके पास भी समय है बैठ के डिस्कस करने के लिए, आगे 1 घंटे के अंदर उनके जो स्टार रैंक भी आप कंप्लीट करा सकते हैं। इतना स्पीड तो बहुत ही लोगों को ना मजेदार एक चीज होता है, जिसके अंदर वो ऑटोमेटिकली उनको इन्वॉल्व करा सकते हैं। उनके वीबीओ की स्टेटस भी पाने के बाद कॉम्पनसेशन प्लान के अंदर जो जीनियोलॉजी है वो खुलती है, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी लेफ्ट और राइट में जो ऑर्गेनाइजेशन 1 एंड ऑर्गेनाइजेशन 2 जो होता है, उसके अंदर अपने और भी साथियों को स्पॉन्सर करना भी शुरू कर सकते हैं। तो ये मुझे लग रहा है एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक अपडेट है जो कंपनी की तरफ से आया हुआ है। तो अगर आपने इस चीज पर अभी तक ध्यान नहीं दिया, तो दोस्तों जरूर इस चीज पर थोड़ा सा आप फोकस करिए और इसकी जानकारी प्राप्त करिए, और इसका भी बेनिफिट आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों वो कहते हैं ना आज की तारीख में, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। जो एक दिन में हो सकता था, जब वो 1 घंटे में हो सकता है, तो 24 टाइम्स आपका स्पीड बढ़ जाना चाहिए। यस और नो? सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। 1 डे का जो समय, 1 दिन का समय लगता था पहले वीबीओ को, वीआर को वीबीओ बनने में, और अगर 1 घंटे के अंदर अगर ये मुमकिन है, तो आपका काम करने का स्पीड भी इसके साथ आपको बढ़ाना पड़ेगा। और 12 प्रोडक्ट की लिमिट कंपनी ने लगा रखा था हर दिन के ऑर्डर। एक दिन में एक व्यक्ति, एक वीआर या वीबीओ 12 प्रोडक्ट से अधिक अपने स्टोर लिंक्स के थ्रू ऑर्डर नहीं कर सकते थे। तो ये एक प्रकार की एक लिमिट कंपनी ने, रेस्ट्रिक्शंस कंपनी ने लगा रखा था, कुछ लीगल रीजंस एंड मॉरल रीजन की वजह से। अब कंपनी को ये पता चला कि लोग वाकई में इसके वजह से उनकी स्पीड जो है वो आगे, मतलब बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहे, स्पीड वो लिमिट जो है वो एक प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे डिस्कशंस, वीएसी मीटिंग्स कंडक्ट कर कर कंपनी ने जब स्टडी किया, तो कंपनी को पता चला चलो 200 की लिमिट जो है उसको 300 में बढ़ाया जाए, और वो भी कंपनी ने किया। तो आज की तारीख में आप 8 प्रोडक्ट नहीं, 12 प्रोडक्ट के ऑर्डर, मतलब 8 से 200 पीवी से आप 300 पीवी के ऑर्डर एक ही दिन में कंप्लीट भी कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर ब्यूटीफुल फीचर। फिर से मैं यही कहना चाहूंगा, जो स्टार बनने के लिए 300 पीवी यानी 12 प्रोडक्ट की रिटेलिंग करना चाहिए था, वो उसके लिए भी लोगों को 2 दिन लगता था, और उसके बाद सेल्स क्लोजिंग के बाद उनकी आईडी स्टार रैंक यानी वीबीओ स्टेटस दिया जाता था। अब देखिए 12 प्रोडक्ट के ऑर्डर भी आप 1 घंटे से पहले ही कर सकते हैं, और आपका स्टेटस वीआर से लेकर वीबीओ जाने का जो स्टेटस है वो भी बदल जाता है। अब सबसे पहला सवाल यही है कि सर हमें वीआर से वीबीओ क्यों बनना चाहिए? बहुत सारे हमारे साथी ये नहीं जानते हैं कि वीआर रिटेलर को केवल और केवल रिटेल प्रॉफिट पाने की हक है। आपको बस सिर्फ एक रिटेलर माना जाता है। आप वो सारी फीचर्स जो वर्चुअल ऑफिस एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन डेटा एनालिसिस, सब कुछ जो आपको मिलने का जो सुविधा होता है वीवा वर्चुअल ऑफिस के अंदर, जो सॉफ्टवेयर कंपनी ने खुद बनाया, इस सॉफ्टवेयर की एक्सेस पूरी तरीके से एक वीआर को नहीं दिया जाता है। वो पाने के लिए, जीनियोलॉजी ओपन करने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन 1, ऑर्गेनाइजेशन 2, ऑर्गेनाइजेशन 3, ये सब देखने के लिए भी पॉसिबिलिटी, एक परमिशन नहीं दिया जाता है वीवा रिटेलर के लिए।
तो वीवा रिटेलर को झट से वीबीओ बनना, इसका मतलब उनको ये सारी सुविधाएं, सारी एक्सेस जो है वो मिल जाती है जैसे ही वो वीबीओ बनते हैं, यानी 12 प्रोडक्ट जब उनका रिटेलिंग होता है। तो वीआर को वीबीओ क्यों बनना चाहिए? बिकॉज वीबीओ का मतलब होता है वीवा बिजनेस ओनर। एक केवल वीवा रिटेल प्रॉफिट पाने का जो स्टेटस वीआर का होता है, उससे मुक्त होकर वो जब वीबीओ बनते हैं, यानी वीवा बिजनेस ओनर, उनको सारे के सारे जो कॉम्पनसेशन, मतलब वीवा वर्चुअल ऑफिस की एक्सेस उनको दिया जाता है। और उसी समय से जैसे ही वो वीबीओ बनते हैं, सारे के सारे जो बेनिफिट्स एक वीबीओ जो पा सकता है, उसके कैरी फॉरवर्ड वॉल्यूम्स जीनियोलॉजी में, उसकी जो जीनियोलॉजी में प्लेसमेंट की जो ऑप्शन है, राइट, ये सब कुछ, राइट। 6 यूनिक कस्टमर, 3 यूनिक, यस, वो भी ऑफ कोर्स, डेफिनेटली आई एम कमिंग टू दैट, हरदीप जी, थैंक यू फॉर दैट। तो हमारे हरदीप पाजी हैं जो गुजरात से हैं, तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि यूनिक कस्टमर का फीचर भी कंपनी ने अब चेंज किया है। जो 2 प्रोडक्ट हम यूनिक कस्टमर को दे सकते थे, अब एक कस्टमर को हम लोग 4 प्रोडक्ट दे सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन मोर वेरी बिग ओपनिंग। जैसे मैंने कहा था ना, एक साथ ये दिवाली से पहले ही धमाके पे धमाके देखने के लिए यहाँ पर हमें मिल रहा है कॉम्पनसेशन प्लान के अंदर। पॉइंट यही कह रहा था, वीबीओ बनकर वो सारी सुविधाएं पाने की जो स्टेटस वो उनको दिया जाता है, वो जो एक्सेस उनको दिया जाता है, वो भी लोग आप अब जल्दी से पा सकते हैं। चलिए, रिटेलिंग की हमने बात करी कॉम्पनसेशन प्लान के अंदर, जिसके अंदर 20% प्रॉफिट, जिसको हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक, और मैंने कहा था, वादा किया था आप लोगों को, नेक्स्ट वीक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो 2 पावरफुल वर्ड्स, 2 पावरफुल चीजें, जो डायरेक्ट सेलिंग को मैं कह सकता हूं कि दिस इज व्हाट एक्चुअली गवर्न्स द एंटायर डायरेक्ट सेलिंग आपकी बिजनेस। वो होता है दोस्तों 2 पावरफुल वर्ड्स। एक होता है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्ड्स जो आप अपने लाइफ में सुनने को मिलेगा आपको, वो है टीम। टीम। और दूसरा एक इक्वली पावरफुल वर्ड है जिसको मैं मानता हूं टीम के साथ जो ट्विनिंग वर्ड होता है, वो होता है लीडर। और ये टीम और लीडर, ये दोनों शब्द मैंने सुना था अपने बचपन में, अपने स्कूल के, मतलब जब मैं पढ़ाई कर रहा था, स्कूल में कहते थे कि टीम वर्क करो। टीम, टीम का मतलब टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। एंड लीडर, हम लोग सुनते थे कि फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, महात्मा गांधी जी थे, हमारे शहीद भगत सिंह जी थे, तो बहुत सारे, जवाहरलाल नेहरू जी, ये सारे लीडर्स, उनकी बातें हमने करी और टीम वर्क की हमने बातें करी। तो लेकिन जब इसको रियल लाइफ में इसका आनंद, इसका जो, इसका अनुभव या इसकी जो ताकत जब देखने को मिलता है दोस्तों, वो होता है एक असली रियल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की फील, और जिसको किसी भी हालत में दोस्तों आपको मिस नहीं करना चाहिए। आप ऐसे कितने लोगों ने सुना टीम वर्क या टीम, ये जो शब्द, ये जो वर्ड जो आपने सुना होगा? एक बार हाथ मुझे ऊपर करके दिखाइए दोस्तों, या थम्स अप दीजिए, आपकी रिएक्शंस में देखना चाहता हूं। यस, बहुत सारे लोग चैट में भी मुझे बता रहे हैं, थैंक यू दोस्तों। टीम, टीम वर्क दोस्तों, इस दुनिया के अंदर ये 2 चीज जो होता है ना, टीम वर्क और लीडरशिप, सब कुछ इससे मुमकिन है। सब कुछ इससे मुमकिन है। आप जो न जो भी क्रांतिकारी काम जो करना चाहते हैं एक देश के अंदर, एक एक कंपनी के अंदर, किसी भी क्षेत्र के अंदर, इस धरती पर, जिन्होंने आज तक बहुत बड़ा काम जिन्होंने करके दिखाया, बहुत सारी लेवल, बहुत सारी चीजों को जिन लोगों ने हासिल करके दिखाया, उन्होंने ये दोनों चीजों को अपनाया दोस्तों। एक होता है टीम वर्क, दूसरा होता है लीडरशिप। और इसका पूरा जो अनुभव है, इसकी पूरी ताकत जो है, इसे पाने का, इसे इसे इस इसको अनुभव करने का एक बहुत ही सुनहरा मौका आपके सामने है। दैट इज इंडस विवा प्लेटफॉर्म दोस्तों, इंडस विवा प्लेटफॉर्म। मैं तो यही कहता हूं ट्रेनिंग्स में अपने लोगों को, अपने टीम मेंबर्स को, किसी व्यक्ति का अगर लीडरशिप आपको जानना है, किसी इंसान के अंदर कितना लीडरशिप है, अगर इसको, अगर आप ढूंढना चाहते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, तो उस इंसान को आप लेकर आइए और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में उनको पेश करिए।
उनको इस इंडस्ट्री के अंदर लाइए, उनके सामने ये कॉम्पनसेशन प्लान जो है इसे पेश करिए, और आपको पता चलेगा उस इंसान की असली लीडरशिप, असली ताकत। क्योंकि दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जैसे अभी तक मैंने डिस्कस किया, वीवा रिटेलर्स, और आपको जो रिटेल बोनस मिलता है उसकी मैंने बात करी। ये तो इतना खास नहीं है, क्योंकि रिटेलिंग करना अच्छी बात है। जब हम रिटेल करते हैं 20% हम लोग प्रॉफिट कंपनी से पाते हैं, और बहुत सारे लोगों को हम इंडस विवा की जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है ये तो हम जरूर दे सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, उनके लिए हेल्थ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो तब होता है जब आप रिटेल करेंगे, उससे प्रॉफिट पाएंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ आपके साथ एक बहुत बड़ा एक एक सेना, एक आर्मी, एक ऑर्गेनाइजेशन की निर्माण आपने करी, और वो सारे लोग आपके साथी वो भी रिटेलिंग करेंगे, और उससे भी आपको एक छोटा सा प्रॉफिट, एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वहां से भी आपको दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्रेड एंड बटर इंग्लिश में, और हिंदी में कह सकते हैं रोजी रोटी, राइट। नॉर्मल लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में रोजी रोटी, राइट। ब्रेड एंड बटर इंडस विवा के कॉम्पनसेशन प्लान के अंदर जो हमें मिस नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में, वो है ड्यूल टीम बोनस, जिसको कहता हूं मैं ड्यूल टीम बोनस। यानी दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन 1, ऑर्गेनाइजेशन 2 में आप 2 टीम्स की कंस्ट्रक्शन, निर्माण आप करना शुरू करना चाहिए, जिसके अंदर आप लेफ्ट में कुछ लोगों को, कुछ साथियों को बिजनेस में लेकर आएंगे, राइट में कुछ लोगों को अपने साथ लेकर आएंगे, और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को संभालना, इसको इसको बढ़ाना और इनके साथ मिलकर काम करना, ये आपके अंदर की जो रियल लीडर, जो जो अभी तक जागा नहीं, जो आज की दिन में शायद अभी तक अलर्ट, एक्टिव नहीं हुआ, उस लीडर को बाहर लाने का बहुत ही एक सुनहरा एक मौका है यहां पर। वही तो मैं कह रहा था, अगर किसी इंसान के अंदर लीडर है, तो वो इंसान इस बात को जल्दी से समझ लेते हैं, और इस इंडस्ट्री के अंदर वो कदम रखते ही बहुत ही कमाल का काम वो कर दिखा देते हैं दुनिया के सामने। मैं ऐसे बहुत सारे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ लीडर्स को आपके सामने पेश कर सकता हूं, जिनके सामने जब हमने इंडस विवा की जो पावरफुल कॉम्पनसेशन प्लान को पेश किया, उन्होंने अपने अंदर की लीडरशिप को बाहर प्रदर्शन किया, और एक शानदार ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बिल्ड करके दिखाया। तो इसकी शुरुआत होती है जैसे ही आप इंडस विवा में वीबीओ बनते हैं। अब शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये क्लैरिटी मिल गई कि मुझे वीआर से जल्दी से वीबीओ यानी विवा बिजनेस ओनर क्यों बनना चाहिए। क्योंकि द रियल गेम, द रियल फन, द रियल पावर ऑफ इंडस विवा की कॉम्पनसेशन प्लान आपको देखने को मिलता है जैसे ही आप विवा बिजनेस ओनर बनते हैं। द मोमेंट यू बिकम अ विवा बिजनेस ओनर, आपके सामने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया जाता है। आप अब अपने असली पर्सनालिटी ग्रोथ, अपनी पर्सनालिटी के अंदर लीडरशिप की जो स्किल्स है उसे बाहर लाने का समय आ जाता है। चलिए, महात्मा गांधी जी की जो एक कोट है, बहुत ही फेमस कोट, जो बचपन से मैं पढ़ते आ रहा हूं, हाँ काफी समय इस कोट को मैं बचपन से मैं जानता हूं, और इसको अप्लाई करने का कुछ मौका मेरे सामने आया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आने के बाद। तो बचपन से मैं ये सुन रहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। इस दुनिया के अंदर जो भी बदलाव आप देखना चाहते हैं, उसे सबसे पहले आप अपने आप के अंदर
लाइए, अपने आप के अंदर वो बदलाव लाने से आप दुनिया के अंदर भी वो बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो इस प्रकार की लीडरशिप की जो कोट जो महात्मा गांधी जी ने बताया, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, तो इससे देखने का आपके सामने मौका होता है जैसे ही आप वीबीओ बनते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप वीबीओ बनेंगे, मेरी बातों को सुनिए गौर से और इसे याद रखिए, यू मस्ट बिकम अ लीडर इन ऑल सेंस। आप बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, उससे पहले अपने आप के अंदर कुछ डिसिप्लिन लेकर आप आइए। यू मस्ट बिकम अ लीडर इन ऑल द सेंस, इन ऑल द एस्पेक्ट्स। जैसे आपने 12 प्रोडक्ट की रिटेलिंग करके वीबीओ का स्टेटस आपने हासिल किया, वेरी गुड। क्योंकि दोस्तों, हम लोगों को वही चीज करने को कह सकते हैं जिस चीज को हमने कर डाला। जो चीज हम कर सकते हैं, जो हम करके दिखाते हैं, सिर्फ उसी चीज को हम अपनी टीम वालों को बता सकते हैं। और तब जाकर लोग भी हमारे बातों पर, हमारी कहने पर वो काम करेंगे और आप उनको वो काम सिखा सकते हैं। So that is what we say ना, people don't do what you say, people do what you do। जो हम कहते हैं शायद लोग उसे मानने के लिए तैयार नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो हम करते हैं, जो काम हमने करके दिखाया, लोग उसे जरूर फॉलो करते हैं। इस चीज को याद रखिए, हर कदम पर आपको ये पॉइंट आपके मन में, आपके दिल की गहराइयों में एज ए तंब रूल कहते हैं ना, बेसिक रूल, आपको याद रखना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मेरी बहुत बड़ी एक टीम बने, तो लोगों को बताने से पहले आपको एक लीडर बनना पड़ेगा। लीडर माने आपको ये सारे काम जो लोगों से आप करवाना चाहते हैं, वो काम आपको खुद खुद वो काम करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए और कर भी देना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग बहुत रिटेलिंग करें, आप भी रिटेलिंग करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, जैसे वो बहुत ही फेमस एक कहावत है, आप भी इसको याद रखिए। और इसको मैं हमेशा इसके बारे में सोचता हूं और बड़ी हंसी आती है, और कभी कभी लगता है कि हाँ यार, सच है। जब मैं कहता हूं इस बात को, तो मुझे भी हंसी आती है, लेकिन वाकई में ये सच है। व्हाट इज दैट? मंकी सी, मंकी डू। मंकी सी, मंकी डू। आपने सुना होगा, बचपन में हमने वो टोपी वाला जो है, उसकी कहानी हमने सुना होगा कि वो कहीं टोपी बेच रहा था बाजार में, और वो वापस अपने गांव लौट रहा था। तो बीच में वो थोड़ा सा कहीं पेड़ के नीचे बैठकर आराम करना चाहता था। जैसे ही वो सो गया, उधर उस पेड़ के ऊपर जो बंदर थे, वो सारे के सारे बंदर उसकी टोपियां जो है उसे उठाकर ऊपर चले गए, और इसके पास सिर्फ एक टोपी बचा था, राइट। और वो सारे के सारे बंदर ने टोपी उठाकर बंदर उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए थे। ये कहानी आपने सुना होगा, टोपी वाला, राइट। तो फिर जो भी ये कर रहा था, वो भी वो करने लगा। टोपी को इधर रखा, उधर रखा, ये किया, बाद में टोपी को नीचे फेंका। तो वो सारे के सारे बंदरों ने क्या किया? टोपी को नीचे नीचे फेंक दिया। ये कहानी हमने बचपन में सुना होगा, राइट। और ये वाकई में जीवन में भी इसका एक असर या इसकी जो इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और हाँ, मैं बंदर की बेइज्जती कर रहा हूं यहां पर, माफी चाहूंगा आप लोगों से। बंदरों की बेइज्जती नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हाँ, यहां पर एक छोटा सा कंपैरिजन के लिए मैंने ये कहा, मंकी सी, मंकी डू। यानी जो बंदर देखता है और बंदर के सामने आप जो करते हैं, उसी काम को आज के मतलब बंदर भी करने लगेगा। आज के बंदर की तो बात मुझे पता नहीं, क्योंकि आज की तारीख में मैंने देखा कहीं पर इंटरनेट पे कि कोई कोई मोबाइल लेके जा रहा है, तो बंदरों ने किसी का मोबाइल छीन के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। और ये बहुत परेशान थे मोबाइल के ओनर, क्योंकि उनका मोबाइल तो वहां पर था, राइट। तो फिर मुझे लगता है आज की तारीख में उस मोबाइल को वहां से वापस पाने के लिए
फिर से वो टोपी वाला का जो एग्जाम्पल है उसी प्रकार चलना पड़ेगा। मोबाइल को ऐसे दिखाना है, फिर मोबाइल को नीचे फेंकना है, तो शायद मोबाइल पाने का चांसेस है। चलिए अब हम जाएंगे आगे। मंकी सी मंकी डू प्रिंसिपल। और आज एक बहुत ही पावरफुल दूसरा तीसरा वर्ड जो है, जैसे मैंने कहा था लीडरशिप, जैसे हो गया टीम, और थर्ड वर्ड आज के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो वर्ड्स मैं आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों, ये वाकई में बहुत ही पावरफुल है। और ये पावरफुल जब आप इसके अंदर जाएंगे, इसे अपनाएंगे, अपनी टीम वालों को, अपने साथियों को इसका मीनिंग और इसका रियल एसेंस जब आप समझाएंगे और इसे अप्लाई करेंगे ना दोस्तों, तो वाकई में कमाल, वो कहते हैं ना, जादू होते हुए आप अपने अपने लाइफ में, अपने बिजनेस के अंदर जादू होते हुए आप इसका अनुभव पा सकते हैं। और तीसरा वर्ड आज के लिए है जो आपको याद रखना पड़ेगा, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन, जैसे मैंने कहा था मंकी सी मंकी डू, डुप्लीकेशन एक पावरफुल वर्ड है जो आज आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। डायरेक्ट सेलिंग में यदि आप बहुत बड़ा कुछ हासिल करना चाहते हैं, बहुत बड़ा काम करके दिखाना चाहते हैं, और बहुत कुछ यहां से आप पाना चाहते हैं, तो टीम या टीम वर्क, लीडरशिप, और तीसरा जो है डुप्लीकेशन, इन चीजों को जरूर याद रखिएगा। हमारे बहुत सारे क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड साथी, कभी कभी डबल डिग्री वाले, पीएचडी वाले, एमबीए किया किसी ने, और कोई कोई बहुत ही बड़े बड़े कंपनियों में जिनके बहुत बड़ा अनुभव है जॉब के अंदर, वैसे लोग जब इस बिजनेस के अंदर कदम रखते हैं, उनको इधर के सिस्टम को समझने में साल, 2-3 साल लग जाते हैं कभी कभी। मैंने देखा एक अनपढ़ देसी इंसान झट से इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत आगे निकल जाता है। और हमारे जो हाईली एजुकेटेड, क्वालिफाइड और बहुत ही स्मार्ट लोग, बहुत ही, वो कहते हैं ना, होशियार, बहुत ही स्मार्ट बंदे जो हमारे साथ आते हैं कभी कभी, वो आगे बढ़ नहीं पाते। जो बहुत सारी चीजें जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानते हैं, इंटरनेट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, बहुत चीजों को जो जानते हैं, वो यहां पर अटकते हैं। और जो कोई कोई एक मामूली सा सिंपल बैकग्राउंड का बंदा यूं ही इस बिजनेस के अंदर 2-3 साल के अंदर कमाल का काम कर दिखा देता है। मैंने थोड़ा सा स्टडी किया, आरएनडी किया, जैसे वो कहते हैं ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आरएनडी करके मैंने ये पाया कि भाई ये साधारण लोग असाधारण काम कर दिखा देते हैं। और ये जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी हमारे बंदे हैं, जिनके ऊपर हमने बहुत उम्मीद रखी, कहने लगे कि सर ये 20 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट की दुनिया में, इनकी 15 साल की एक्सपीरियंस है, इन्होंने डबल डिग्री कर रखा है, पीएचडी है, ये बंदे अटक जाते हैं। ये साधारण लोग असाधारण अचीवमेंट कर दिखा देते हैं। क्यों ये होता है सर, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी सेम है, लेकिन कोई इतना कमाल का काम कर दिखाता है, कोई अटक जाता है। तो जब स्टडी किया, मुझे एक चीज समझ में आया, जितना ज्यादा लोग दिमाग चलाते हैं बिजनेस में, अपने खुद के दिमाग, वे लोग अटक जाते हैं, भटक जाते हैं और लटक जाते हैं। और जो लोग ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं और अपने अपलाइन के आदेश और अपलाइन के मार्गदर्शन पर जो चलते हैं, वे लोग कमाल के काम कर दिखाते हैं। क्योंकि ये टीम वर्क, लीडरशिप और डुप्लीकेशन, दोस्तों ये चीज जो मैंने आपको बताया, इसको जानने के लिए किसी को एमबीए करना या कोई इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से पढ़ के बाहर निकलने वाले लोग नहीं चाहिए। ये जो चीज मैंने बताया, जैसे अभी अभी मैंने डुप्लीकेशन की बात करी, डुप्लीकेशन का मतलब क्या था? वो टोपी वाला का जो स्टोरी है, सिर्फ उसी थियरी को, उसी सिद्धांत को अपने जीवन में, इस बिजनेस के अंदर हमें अपनाना है। टोपी वाले की स्टोरी आपको पता है ना, मैंने अभी अभी बताया था, मंकी सी मंकी डू। महात्मा गांधी जी की कोटेशन मैंने बताया,
बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। एंड टीम वर्क, हम लोग जानते हैं टीम वर्क विल मेक योर ड्रीम वर्क। टीम वर्क होता है ड्रीम वर्क। जो अपने लाइफ में आप बहुत बड़ा काम जो करना चाहते हैं, इस दुनिया के अंदर किसी ने अकेले काम करके बहुत बड़ी अचीवमेंट किसी ने नहीं किया। वो एक्सेप्शनल कुछ एक दो लोग हो सकते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शंस आर नॉट एग्जाम्पल्स। एक्सेप्शन एक दो लोग हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा काम अगर किसी ने करके दिखाया किसी भी क्षेत्र में, उन्होंने टीम वर्क ही तो किया है। राइट। जापान की हम लोग बात करते हैं, जापान के अंदर इतने सारे सिस्टम्स, इतनी सारी कंपनियां और इतना पावरफुल एक कंट्री उन्होंने बनाया। हम लोग सिंगापुर की बात करते हैं, इट इज ऑल्सो नथिंग बट टीम वर्क। तो इंडस विवा के अंदर भी, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी टीम वर्क करना हमें आना चाहिए। एंड टीम प्लेयर बनना भी हमें आना चाहिए। टीम वर्क, टीम प्लेयर एंड लीडर बनना चाहिए। और डुप्लीकेशन का पूरा फायदा हमें उठाना चाहिए। और डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे अभी भी मैंने बताया, मंकी सी मंकी डू। जो हम करते हैं, हमारे लोग भी वही करने वाले हैं। आप कैमरा ऑफ करके बैठे हैं यहां पर, अगर आपके टीम मेंबर्स कोई यहां पर होंगे, आपको क्या लगता है उनके अंदर प्रेरणा मिलेगी उनको कैमरा ऑन रखने के लिए? बिल्कुल नहीं। मैं खुद कैमरा बंद करके कैमरा के पीछे मैं शायद बिजी हूं या ट्रैवल कर रहा हूं, जो भी, और मेरे साथी यहां पर 4-5 लोग होंगे ना, उनको ये संदेश सीधा सा मैसेज जाता है, अरे इंडस विवाह के अंदर, प्रोग्राम के अंदर कैमरा बंद रखना अलाउड है, ये तो चलता है। हाँ, कंपनी के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कंपनी के कुछ स्टैंडर्ड हैं, वाइब्रेंट विवा एजुकेशन सिस्टम के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। हम यहां पर कुछ स्टैंडर्ड बताते हैं, जैसे हमारे प्यारे हीरक जी जो गुवाहाटी से आज के होस्ट थे, उन्होंने कुछ लोगों को बताया, जागो, अगर सो रहे हो तो जाग जाओ, बैठ जाओ। ये इस प्रोग्राम के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। भाई मैं आपको एक चीज बताता हूं, कंपनी के स्टैंडर्ड्स एक तरफ है, अपलाइन या एजुकेशन सिस्टम के स्टैंडर्ड एक तरफ है, आपका स्टैंडर्ड क्या है भाई? बताओ मुझे, आपका स्टैंडर्ड क्या है? आपके खुद की भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, राइट? पुलिस स्टेशन या सरकार की ये कहना है, चोरी करना, किसी की चीज को, किसी के कोई चीज चोरी करके आना गलत है, गैर कानूनी है, ये कानून के खिलाफ है और आपको सजा दी जाएगी। चोरी मत करो, किसी की सामान अगर कहीं पड़ा है उसे मत उठा के आओ, अगर कोई चीज आपको मिल गया कहीं पर, पुलिस स्टेशन पहुंचा दो। ये सरकार का कहना है। इंडियन इंस्टीट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा है, चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करने से सजा मिलता है, आईपीसी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ये सही है, लेकिन हमारे घरों में भी हमारे माँ बाप, हमारे जो माता पिता, हमारे पेरेंट्स, वो हमें बचपन से ये सिखाते हैं, बेटा किसी का चीज अगर कहीं पर पड़ा है, किसी का पेंसिल या स्कूल में किसी का किताब रह गया, तो वो चोरी करना नहीं चाहिए, वो हमें वापस लौटाना चाहिए। ये होता है सेल्फ स्टैंडर्ड। अब कंपनी के स्टैंडर्ड है, विवा की स्टैंडर्ड है, वाइब्रेंट विवा की स्टैंडर्ड है, और आपका स्टैंडर्ड क्या है? मैं आपको एक चीज बताता हूं, लोग आपके वाइब्रेंट विवा एजुकेशन सिस्टम के स्टैंडर्ड को माने या ना माने मुझे पता नहीं, कंपनी को, कंपनी के स्टैंडर्ड को माने या ना माने मुझे पता नहीं, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को फॉलो करे या ना करे ये भी मुझे पता नहीं, लेकिन दोस्तों याद रखिए, आपके साथ जितने भी लोग बिजनेस में आने वाले हैं, वे लोग बिजनेस में आने के बाद छोड़िए, बिजनेस की जानकारी देने की जो मीटिंग होती है ना, उस वक्त से आपको देख रहे होंगे। आपकी हर एक चीज को लोग ऑब्जर्व करते हैं। दोस्तों, आप इंसान की जब बात करते हैं, इस दुनिया की धरती की सबसे इंटेलिजेंट जानवर के साथ आपकी व्यवहार हो रहा है, राइट? आपकी बर्ताव, आपकी बिहेवियर, आपकी बातें, आपकी हरकतें,
सब कुछ यहां पर रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। और आपको क्या लगता है, दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट एनिमल जिसको हम कहते हैं इंसान, इंसानों के साथ जब आपकी व्यवहार होता है, जब आपकी इंटरेक्शन होता है, तो उसमें बहुत सावधान आपको रहना पड़ेगा। छोटा सा भी अगर इधर उधर आपकी गलतियां आपने कर बैठा आपके टीम के सामने, आपके लोगों के सामने, खबरदार, मंकी सी मंकी डू। कोई कोई आकर मुझे कहता है, अच्छा मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं दोस्तों? मुझे एक बार थम्स अप दीजिए। अच्छा, किसी ने यहां पर टाइप किया कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। मेरी आवाज ठीक है, मेरी वीडियो ठीक है? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। तो मैं कहां पर था? यस, खबरदार, मंकी सी मंकी डू। कोई कोई मेरे साथी आकर मुझे कहते हैं, सर मैं 8 साल से इंडस वीवा के अंदर हूं, 4 साल से बिजनेस के अंदर हूं, 50, 100, 200 लोगों को अप्रोच कर चुका हूं, और मेरे साथ कोई नहीं जुड़ रहा है। और जो अपलाइन ने मुझे कुछ लोगों की सपोर्ट कर रखा था, वे लोग भी मुझे देखकर मुझे छोड़कर चले गए हैं। खबरदार, वार्निंग देता हूं आप सभी लोगों को। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अलग अलग चीजों की ट्रेनिंग होती है, लेकिन आज मैं एक ऐसी चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, कैरेक्टर। आपकी कैरेक्टर डिसाइड करेगा आप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे कि नहीं। कैरेक्टर की बात होती है तो लीडरशिप, आपकी हरकतें, आप किस प्रकार की बर्ताव करते हैं, लोगों के साथ बिहेवियर कैसे करते हैं, आपके कहने पर आप जो करते हैं और जो कहते हैं, क्या उसमें फर्क है, अंतर है? लोगों को ये सब कुछ बिन बताए समझ में आ जाता है। और इसीलिए हमारे बहुत साथी हैं, गैलरी में कुछ चेहरे मैं देख पा रहा हूं यहां पर, आपको गिन गिन के इन लोगों के नाम आपको बता सकता हूं, इन लोगों को मैं आपके सामने रख सकता हूं, जो लोग 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से सड़ रहे हैं। इस बात को याद रखिए, सड़ रहे हैं, आगे बढ़ नहीं रहे हैं, सड़ रहे हैं। कारण एक ही चीज है, इनकी आदतों को आप देखिए, इनकी इनकी कैरेक्टर को आप चेक कीजिए, इनकी जो लीडरशिप जो है उसे आप चेक कीजिए। ये लोग कहते कुछ और करते कुछ और। एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं, मेरे कुछ साथी हैं यहां पर 3-4 साल से बिजनेस कर रहे हैं, और इनका कहना है, जय इंडस विवा, डायरेक्ट सेलिंग मेरी जान है। और बंदा 20,000 के नौकरी में सड़ रहा है और दुनिया को भाषण दे रहा है, डायरेक्ट सेलिंग में जीवन परिवर्तन होता है। अब आपको क्या लगता है, लोग पागल थोड़ी हैं, बेवकूफ थोड़ी हैं? दोस्तों याद रखिए, आप किसी को बेवकूफ कर सकते हैं, आप खुद को बेवकूफ मत करिए। जो आप करते हैं और जो आप कहते हैं वो एक होना चाहिए, राइट? इसीलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो बड़ी बड़ी ड्रीम्स लेकर आते हैं, कहते हैं कि हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय हिंद सर, मैं तो इंडिया को हिला दूंगा, दुनिया बदल के रख दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। और 4 दिन के बाद इस बंदे को गूगल पर ढूंढिए, नहीं मिलेगा, नॉट रीचेबल। जिस इंसान को आप फोन मिला रहे हैं वो गायब है, उन्हें ढूंढने की प्रयास बिल्कुल मत करिए। मैं पूछता हूं, रुद्रेश जी, वो बंदा कहां गया जो लास्ट प्रोग्राम में ऐसे उड़ रहा था? सर पता नहीं, आजकल फोन नहीं उठा रहा है। दोस्तों पता है ये सब क्यों होता है? क्योंकि लोग अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होते, अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए तैयार नहीं होते, अपने आप को एक लीडर बनाकर लोगों